शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रिय श्रोताओं, योगिनी एकादशी का व्रत केवल एक उपवास नहीं है, बल्कि ये हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक सुंदर माध्यम है। और योगिनी एकादशी तो साक्षात भगवान नारायण की असीम करुणा का प्रतीक है। ये वो पावन व्रत है जो मनुष्य के समस्त पापों, दुखों और जाने अनजाने में हुए अपराधों को धोकर उसे भगवान के चरणों की अगाध भक्ति प्रदान करता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से 84 लाख योनियों के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान भाव के भूखे हैं, उन्हें 56 भोग नहीं, बस हमारे हृदय का सच्चा प्रेम और समर्पण चाहिए। आज इस कथा को सुनते समय अपने मन की सारी चिंताओं को प्रभु के चरणों में सौंप दीजिए। ये मानकर बैठिए कि हमारे कृपालु ठाकुर हमारे सामने साक्षात विराजमान है और अपनी मंद मंद मुस्कान से हम पर करुणा कृपा बरसा रहे हैं। अब आइए हम सब मिलकर अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं पौराणिक और परम कल्याणकारी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। निर्जला एकादशी का महात्म्य सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या महिमा है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। ये बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए ये सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में ये सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी, उसका नाम था विशालाक्षी। वो यक्ष काम पास में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में ही आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। इस वजह से वो कुबेर के भवन में ना जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्ष राज ने कुपित होकर अपने सेवकों से पूछा, यक्षो, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता तो लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वो तो पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वो आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है, अतः कोढ़ से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वो उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। पातक से दबा होने पर भी वो अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। तदनंतर इधर उधर घूमता हुआ वो पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देख परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, मुनि, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है।
मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल ले आकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा, अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया हूँ। मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से ही मैं आपके निकट आ पहुँचा हूँ। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। ये जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ये वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में गिर पड़ा। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वो पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, ये योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा ही है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। श्री पंढरीनाथ भगवान विट्ठल के भक्तों में संत सावता माली एक महान भक्त हुए। अरण भेंडी यानी कि अरण गांव नामक गांव में इनका निवास था और व्यवसाय से ये माली का काम करते थे। संत सावता माली और इनकी पत्नी जनाबाई दोनों प्रभु की भक्ति में सदा मग्न रहते। नागू नाम की इनकी एक कन्या भी उच्च कोटि की भक्ता थी। मराठी भाषा में संत जी हमेशा कहते और मानते थे कि ये बाग भगवान की है और भगवान ने हमें इसकी देख रेख हेतु नियुक्त किया है। बाग में तरह तरह के फल, सब्जियां एवं पुष्प लगे थे। बाग में वारकरी यात्रियों और बहुत से लोगों का आना जाना लगा रहता, क्योंकि संत सावता माली की बाग थी ही ऐसी। वारकरी का मतलब होता है वे वैष्णव लोग जो पंढरपुर की पैदल यात्रा करते थे। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने गांव में ये बात फैला दी कि सावता माली नास्तिक है, वो कभी भगवान का दर्शन करने नहीं जाता और पंढरपुर यात्रा को भी कभी नहीं जाता। उसके बाग के फल और सब्जी खाना पाप है, उससे तो बोलना भी पाप है। धीरे धीरे संत जी की बाग में वारकरी भक्तों का आना जाना बंद हो गया। वे लोग बाग के सामने से निकलते परंतु बाग के अंदर नहीं जाते। इस बात से सावता माली की पुत्री भक्ता नागू बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन कुछ वारकरी पंढरपुर यात्रा पर निकले थे और बाग के सामने से निकलते समय नागू ने उनसे पूछा, आप बाग में क्यों नहीं आते? उन लोगों ने कहा, सावता माली पंढरपुर के रास्ते पर ही पास में ही रहता है, लेकिन फिर भी ये कभी भगवान के दर्शन को नहीं जाता। लगता है ये पक्का प्रपंच में फंस गया है, उसको परमार्थ चाहिए ही नहीं। ऐसे तो मुख से विट्ठल, राम, कृष्ण, हरि नाम तो लेता है, परंतु प्रभु के दर्शन को कभी नहीं जाता। हम क्यों आए उसके बाग के अंदर? भक्ता नागू ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम लोग क्यों नहीं जाते इस वारी के साथ पंढरपुर? जाते हैं ना हम भी। सावता माली कहने लगे, बेटी, प्रभु को ये पसंद नहीं आएगा। वो कहेंगे, काम छोड़कर यहाँ क्यों आए हो? ये बाग भगवान विट्ठल की है। काम छोड़कर उनके पास गए तो वे कहेंगे, क्यों आए हो यहाँ पर? मेरी बाग वहाँ सूख गई तो? मेरी बाग सूख गई तो मुझे नहीं चलेगा। तुमको मैंने जो काम दे रखा है वो छोड़कर यहाँ क्यों आए हो? सत्य बात तो ये थी कि सावता माली इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त हो चुके थे कि उनको सर्वत्र हरि के दर्शन होते और मुख से सदैव नाम निकलता, परंतु अन्य लोग ये लीला नहीं समझते। और दूसरा उनका भाव ये था
कि यहाँ से होकर संत महात्मा पंढरपुर की यात्रा के लिए जाते हैं। उन्हें थकान होती होगी, अतः उनकी सेवा हम फल फूल आदि से करें। यदि बाग छोड़कर चले गए तो संत महात्माओं की सेवा कैसे होगी। संतों के चरणों में सांवता माली की बहुत भक्ति थी, परंतु साधारण लोग यही समझते कि सांवता माली नाम तो जपता है, परंतु ये मंदिर कभी नहीं जाता। नागू बाहर खेलने निकल गई। उसने कुछ सोच विचार किया और पुनः अंदर आकर बोली, पिताजी हम नहीं जाएंगे पंढरपुर, पर बिट्ठू को तो यहाँ बुलवा लीजिए। प्यार से नागू भगवान को धन्या, बिट्ठू, बिट्ठू राय ऐसे नामों से संबोधित करती थी। नागू निरंतर अपने पिता से पूछा करती, बाबा इस बाग का स्वामी वो बिट्ठू ही है ना, तो वो बाग में कभी पधारता क्यों नहीं। सांवता माली को अपनी कन्या के प्रति बड़ा कौतुक लगा। उन्होंने बेटी को प्यार से अपने पास बिठाया और कहा, बेटी वो तो समस्त जगत के पालन करता है, उनको बहुत काम होता है, परंतु जब उनको समय मिलेगा तो वो अवश्य आएंगे। एक दिन की बात है, कुछ वारकरी संत और यात्री पंढरपुर यात्रा पर प्रभु से भेंट करने के निमित्त निकले। नागू को जैसे ही इस बात का पता चला, उसने एक टोकरी में कुछ गाजर और मूली भर दिए और उसने उन वारकरी भक्तों से कहा, भैया ये नैवेद्य मेरे बिट्ठू राय को ले जाकर दोगे क्या। उसको कहना कि ये सब्जी और फल उसके ही बाग के हैं। बहुत से वारकरी तो रुके ही नहीं, कुछ अनदेखा करके चले गए। आगे आने वाले कुछ वारकरियों ने उस भक्ता का मजाक भी उड़ाया और कहा, छी मूली और गाजर ये लेकर जाएं, और वो उस टोकरी को फेंककर आगे चले गए। परंतु एक बूढ़ा वारकरी भक्त उस कोमल हृदय भक्ता के मन का भक्ति भाव जान गए। उन भक्त ने वो टोकरी उसके हाथ से ले ली और कहने लगे, मैं दूंगा, हाँ ये सब्जी और फल भगवान विट्ठल को मैं दे दूंगा। नागू को बड़ा आनंद हुआ। उस कन्या भक्ता ने कहा, भैया बिट्ठू से कहना कि बाग उसकी ही है। मेरे माता पिता दिन रात तुम्हारा ही नाम जपते रहते हैं और हाँ मैं भी उन्हीं का नाम लेती हूँ। बिट्ठू राय को कहना, नागू आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आप मेरी प्रार्थना निवेदन करके शीघ्र ही लौटना। दोगे ना मेरा ये संदेश। उस भक्ता की वाणी सुनकर उस वारकरी भक्त का हृदय प्रेम से भर आया। निष्पाप, निस्वार्थ और अपार प्रेम। इस कन्या का निमंत्रण सुनकर वो अवश्य आएगा। उस वारकरी ने कहा, बेटी मैं तुम्हारी प्रार्थना अवश्य निवेदन करूंगा और भगवान भी अवश्य ही आएंगे। उनका अपने भक्तों पर बड़ा प्रेम है। अरनभेटी गांव से पंढरपुर लगभग 18 मील की दूरी पर है। वारकरी भक्त ने हाथ में टोकरी ली और चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर उसने नागू का संदेश वैसा का वैसा ही भगवान को सुना दिया। उस दिन शाम को बाग का काम पूर्ण करके संत सांवता माली अपनी बेटी नागू से बोले, चलो बेटी अब घर चलें, तुम्हारी माता प्रतीक्षा कर रही होगी। नागू ने कहा, बाबा आज तो वो पांडुरंग आने वाला है। मैंने वारकरी भैया के साथ सब्जी और कुछ फल नैवेद्य के रूप में भेजे हैं। शीघ्र लौटना ऐसा भी कहा है, इसलिए बिट्ठू आता ही होगा। मुझे तो यहाँ रहकर ही प्रतीक्षा करना पड़ेगा, इसलिए मैं तो यहीं ठहरूंगी। संतों ने कहा है कि जिस दिन सभी वैष्णवों के हृदय में नागू जैसा दृढ़ विश्वास आएगा, उस दिन भगवान से मिलन अवश्य होगा। प्रहलाद और नागू जैसा दृढ़ विश्वास भगवान की प्राप्ति को सहज बना देता है। बेटी का ऐसा भगवत प्रेम देखकर संत सांवता माली धन्य हो गए। उन्होंने बेटी को अपने पास बिठाया और कहा, ठीक है फिर मैं भी रुकता हूँ। संत सांवता माली बिट्ठू राय का स्मरण करने लगे। इधर बहुत समय बीतने पर भी जब बेटी और पति घर नहीं आए तो सांवता माली की पत्नी जनाबाई को चिंता होने लगी। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद जनाबाई भी बाग में आ गई और बेटी की प्रेम अवस्था और प्रभु भक्ति देखकर जनाबाई भी अश्रुपात करने लगी। सारा परिवार शुद्ध बुद्ध खोकर प्रभु का स्मरण करने में मग्न हो गए। नाम जप करते करते पूरी रात बीत गई, किसी को पता तक ना चला। नागू ने भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए रट लगा दी। उसने अन्न जल तक त्याग दिया और भजन में लगी रही।
संत श्री नामदेव ने अपनी वाणी में कहा है, संत श्री सावता माली जी की योग्यता क्या है, इसका हमने संतों के साथ प्रत्यक्ष अनुभव किया है। बूढ़ा वारकरी भक्त ने जैसे ही भगवान को नागू का संदेश सुनाकर प्रणाम किया, उसी क्षण तत्काल प्रभु मंदिर से बाहर चले गए और सीधे संत सावता माली के बाग में पहुंच गए। सावता माली के पास जब प्रभु आए तब प्रभु के दर्शन केवल सावता माली को ही हुए थे। उन्हें देखकर संत जी ने विचार किया, इस सुंदर बिट्ठू को कहाँ रखें और क्या करें। आहा, ऐसी हलचल उनके मन में होने लगी। श्री कृष्ण तो नटवर हैं, उनकी लीला कौन समझ सकता है। सावता माली जी के साथ भी प्रभु ने विचित्र लीला की और भगवान पांडुरंग कृष्ण बोले, बाबा मेरे पीछे लोग पड़ गए हैं, आप हमको कहीं छिपा लो। संत जी ने यहाँ वहाँ देखा कि कहाँ छिपावें, परंतु बाग तो खुली खुली थी, छुपने की जगह तो थी ही नहीं। संत तो सरल हृदय और भोले होते हैं। बिना कुछ सोच विचार के संत सावता माली ने सब्जी काटने का खुरपा लेकर हृदय और पेट के बीच वाले हिस्से को चीर दिया। भगवान पांडुरंग ने अति लघु रूप धारण कर लिया और जाकर सीधे संत सावता माली के हृदय में बैठ गए। भगवान भी रंग बिरंगी लीलाएं करते हैं, ये तो है ही लीलाधर। भगवान को संत जी के हृदय में रहना बहुत अच्छा लगा। प्रभु हृदय में विलीन हो गए। संत निरंतर अपने हृदय में उस दिव्य ज्योति का दर्शन करने लगे। उनको तो दर्शन आत्म रूप से होता रहता, परंतु संत जी सोचने लगे, अब हमारी बेटी और पत्नी को कैसे दर्शन होगा। भगवान का साकार रूप तो मेरे हृदय में विलीन होकर निराकार हो गया है। अब उस कृष्ण के रस स्वरूप को प्रकट करके अपनी बेटी और पत्नी को दर्शन कैसे करावें। संतों का तो शरीर ही एक मंदिर है। उनके हृदय में भगवान और भक्ति देवी का सदैव निवास होता है। उनके अंग अंग में तीर्थ विराजते हैं। संत केवल मंदिर में ही नहीं अपितु कण कण में भगवान का दर्शन करते हैं। इस बात की प्रतिष्ठा करने के लिए भगवान ने एक लीला की। पंढरपुर में उस दिन बहुत से वारकरी भक्तों का समूह मंदिर में आया, परंतु वहाँ पर भगवान दिखे ही नहीं। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बाद में श्री निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव, मुक्ताबाई आदि अनेक महान संत भी उसी दिन भगवान विठल के दर्शन करने के लिए पंढरपुर मंदिर में पधारे। अंदर जाकर देखा तो भगवान मंदिर में है ही नहीं। भगवान को ढूंढे कैसे। संत श्री ज्ञानदेव जी ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और कहा, चलो भगवान अरण गांव में कहीं गए हैं। भगवान के कंठ में तुलसी हार तो होता ही है, अंगों से भी सुंदर सुंदर सुगंधी आती रहती है। सुगंध के पीछे पीछे चलकर ये पता लग जाएगा कि भगवान कहाँ हैं। सब संत मंडली तुलसी की सुगंधी के पीछे चले जा रहे हैं। चलते चलते आप पहुँचे श्री सावता माली जी की बाग में। नागू उस समय सावता माली की गोद में सिर रखकर विरह में विठल का स्मरण कर रही थी। संतों को देखकर सावता माली आनंद में भर गए और कहने लगे, आज हमारा बड़ा भाग्य है, हम धन्य हो गए। संतों के चरण से हमारा ये घर पवित्र हो गया। नामदेव जी ने कहा, बाबा आपका भाग्य तो बड़ा है ही, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि हमारे चरण यहाँ पर पधारे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि भगवान पांडुरंग यहाँ आए हैं। बताओ तो प्रभु हैं कहाँ। संत सावता माली कहने लगे, मैं स्वयं प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये बालिका 4 दिन से अन्न जल का त्याग कर भगवान के आने की आस लगाए बैठी है। नामदेव जी ने कहा, कुछ भी मत बोलो। ज्ञानदेव जी ने कहा है प्रभु यहीं पर है, असत्य कैसे होगा। तुमने प्रभु को कहाँ छुपाया है वो बताओ। सावता माली ने कहा, मैं प्रभु को कहाँ छुपाऊं और प्रभु क्यों छुप के रहेंगे। भगवान यदि छुपे होंगे तो मेरे हृदय में ही छुपे होंगे। मुझे तो प्रभु सर्वत्र दिखते हैं, वे कण कण में व्याप्त हैं। इस फूल पौधे के रूप में भी वही है। वाह वाह, यहाँ विठल छुपे नहीं, यहाँ तो विठल सर्वत्र बिखरे हैं, सुगंध की तरह। सावता माली बोले, ज्ञानदेव जी, भगवान का निराकार सर्वव्यापक रूप मेरे और आपके लिए अच्छा है, परंतु हमारी पुत्री नागू का समाधान कैसे हो। उसको तो सगुण साकार रूप ही प्रिय है। इसने विठल दर्शन की रट लगा रखी है। 4 दिनों से यानी कछु न खायो है। इस बालिका का समाधान कैसे करूं। नामदेव जी कहने लगे, अभी तो आपने कहा भगवान आपके हृदय में है,
सांवता माली ने कहा, ये भी सत्य है नामदेव जी, यहाँ वहाँ क्यों ढूंढना, आपने अच्छी याद दिलाई। सांवता माली ने साग फल काटने वाला खुरपा उठाया और खच्च से छाती पर मारा और कहा, पांडुरंग विठल, मेरे हृदय से बाहर आओ और साकार रूप में दर्शन दो। उनके हृदय से एक तेजस्वी प्रकाश निकला और संपूर्ण बाग में तुलसी की दिव्य सुगंधि व्याप्त हो गई। भगवान प्रकट हुए और संत सांवता माली मूर्छित हो गए। प्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि से उनकी मूर्छा दूर की। भगवान प्रकट हुए तब नागू भागकर प्रभु के पास गई और उनसे लिपट गई। उसने कहा, बिट्ठू बिट्ठू तुम आ गए, देखो पिताजी बिट्ठू आ गए, धनी आ गया, मुझे पता था वो अवश्य आएगा। सब संत मंडली ने हरिनाम संकीर्तन किया। उसके बाद सांवता माली ने संतों और प्रभु को भोजन प्रसाद पवाया। भगवान ने अपनी गोद में नागू को बिठाकर उसे प्रसाद पवाया। नागू ने कहा, बिट्ठू अब कहीं जाना नहीं। हाँ, इस पर नामदेव जी बोले, बेटी यहाँ रहकर कैसे काम चलेगा, प्रभु को जगत के कार्य करने होते हैं, वे व्यस्त होते हैं। नागू ने कहा, ये भी ठीक ही है, परंतु बीच बीच में आते रहना, ये बाग आपकी ही तो है और हम सब आपके सेवक, आओगे ना। भगवान कहने लगे, क्यों नहीं आऊँगा, तुम जब याद करोगी तब मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम से बंध गया हूँ। सांवता माली और जनाबाई को प्रभु ने आशीर्वाद दिया और नागू को लाड़ लड़ाकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बड़े ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत स्नेह करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी की तुलना में थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से ही अधिक स्नेह करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे। प्रशंसा होती भी उसी की है जो प्रशंसा के योग्य हो। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण उसकी बड़ी बेटी अपनी ही छोटी बहन से ईर्ष्या रखती थी। राजा की जब दोनों बेटियां बड़ी हो गई, तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उससे पहली नज़र में ही प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। इसके बाद राजा की बड़ी बेटी ये देखकर अपनी छोटी बहन से और अधिक क्रोधित हो गई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और अपने क्रोध के वशीभूत होकर ईर्ष्या के मारे बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया। छोटी बहन से बदला लेने के लिए उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए एक योजना बनाई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। ये सब देखकर बड़ी बहन को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर कर लाते हैं, जिसके लिए वो अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा करती थी। उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के असफल होने के बाद और क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर खुद ही पूछ लिया कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर तय करके रखी है और किसी को नहीं पता कि किसी की मृत्यु कैसे और कब होगी। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा, लेकिन मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी,
छोटी बहन की ये बात सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वो हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना आरंभ कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वो अपने पिता के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की ऐसी बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। फिर से राजा ने छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आए और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह प्रारंभ हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है, उधर उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है और तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है, उधर छोटी बहन अभी 3.5 फेरे ही ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्यों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। ये मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य को ये बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनसे कहा कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर ये शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार ये जान गया कि ये राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि ये तो राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता, ना ही उसको पसंद करता और ना ही उसके आसपास ही भटकता। राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वो अपनी प्रेमिका को ढूंढकर रहेगा और ये जानकर रहेगा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वो समझ गया कि ये तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और इस महल के अंदर वो जो पलंग है उस पर कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी हुई है। ये सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वो तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई, राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने ये बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वो सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है।
जब तक वो हार को पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ, और जैसे ही वो हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार ने ये बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास ही रहने का निर्णय किया। उस पलंग पे लेटी राजकुमारी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आवाहन किया। आवाहन करते ही ग्यारस माता प्रकट हो गई और उन्होंने अपनी भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। तभी वहां पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तब राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। राजा को महल से बाहर निकलते हुए बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं। एक भिखारी का रूप धरकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी के हाथ से ही भिक्षा लूंगी। इसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र, जो कि 2 टुकड़ों में बटा हुआ था, उसको आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम माँ से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। ये सुनकर पहले तो बड़ी बहन को बहुत गुस्सा आता है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो वो मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वो हार को उस बच्चे को दे देती है और वो तुरंत हार को ले जाकर अपने पिता को दे देता है। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ही भोजन करूँगा। और वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा को अपनी बड़ी बेटी की ये करतूत सुनकर बड़ा क्रोध हुआ और वो अपनी परवरिश को ही दोष देने लगा। लेकिन इसके बाद उसने राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देता है। तो प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। अब सुनिए तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीचय मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु को तुम सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिनु तुम्हारे सफल ना होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी।
कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्ध नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि हो क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि औ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारिणी, नमो नमो जय जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उबारिणी, नमो नमो जन काज संवारिणी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोही अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूं मात अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगो मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नियम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोए नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मां नित नित ध्यावे, गा गा कर मां तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहीं जो मन इच्छा होय। तो प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय।